हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर या आपके पर्सन आपके लिए केयर करते हैं या आपके साथ जब थे उन्होंने कभी आपकी केयर की, मतलब कि उन्होंने उनको कभी आपका ख्याल रहा है या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती हैं। ठीक है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, मैं माइक चेक कर रही थी और मेरा माइंड बिल्कुल। हम देखते हैं कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में, आप उस पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। क्या उस पर्सन को कभी आपका ख्याल रहा है, उस पर्सन ने कभी आपकी केयर की है या नहीं, चाहे वो अभी आपके साथ है या नहीं। ठीक है, और अगर है भी तब भी आप लोग देख सकते हैं और अगर नहीं है तब भी देख सकते हैं। क्या आपके पर्सन को आपका कभी ख्याल रहा है या नहीं। नाइट ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है ये पार्टनर आपका। और यहाँ पर आप ये क्वेश्चन शायद इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया था। आपने काफ़ी टाइम इस पर्सन का वेट किया कि ये आपकी तरफ आए, कोई अपना कप ऑफ लव लेकर या अपना कोई इमोशनल ऑफर लेकर आपकी तरफ ये अप्रोच करे। आपने इस अप्रोच का काफ़ी टाइम तक वेट करा है और इस पर्सन ने आपका ये ऑफ़र रिजेक्ट किया था। आपने इस पर्सन को अपना इमोशनल ऑफ़र दिया था, एक जिस तरीके से आप, मतलब कि इमोशनल ऑफ़र जो आप केयर सामने से चाहते थे, आपने वो पहले खुद से ऑफ़र की थी। पहले आपने खुद से वो स्टेप लिए थे। उसके बाद आपने इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया, वेट किया कि उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करे जैसे आप करते हैं इस पर्सन के साथ, जिस तरीके से आप इसका ख्याल रखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन, ये तो आपकी एनर्जी है। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आप, या तो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, वाटर साइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन ने कभी आपकी केयर की है या नहीं। प्लीज माइंड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या कभी आपकी केयर की है या नहीं। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे एक पर्सन स्ट्रांगली एरीज लियो सैजिटेरियस नजर आ रहा है और एक पर्सन यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नजर आ रहा है, या तो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को केयर रही है लेकिन एक बहुत देर बाद उनको उस चीज़ का एहसास हुआ है कि वो आपके लिए अपने दिल में कोई केयर रखते हैं या तो कोई फीलिंग्स रखते हैं उनको। मतलब कि अगर थी भी तो आपने उसको देखने के लिए बहुत इंतज़ार किया इस पर्सन के साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी एक्शन लेना होता है, ये बहुत स्लो, इसका एक नेचर है, बहुत स्लोली ये मूव कर रहा होता है। मतलब किसको ये होता है कि ठीक है कर लेंगे। ये आपके मामले में बहुत स्लो पर्सन है। ये काफ़ी टाइम आपके लिए एक डिफेंसिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप एक इमोशनली इस पर्सन को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा केयर और लव देते हुए नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ पर इस पर्सन को एक लिमिट से ज़्यादा आपने इसकी केयर करी है, एक लिमिट से ज़्यादा आपने इसको प्रोटेक्ट करा है चीज़ों से, एक लिमिट से ज़्यादा आपने इसके लिए फीलिंग्स रखी हैं, एक अनकंडीशनली आपने इसको चाहा है। चाहे आपको इसकी तरफ से कुछ फील हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने इसकी तरफ से उस चीज़ का रिटर्न बैक वेट भी किया कि ये सेम आपके साथ वैसे ही बिहेवियर करे जैसा आप इसके लिए फील करते हैं, जैसा आप इसके लिए चाहते हैं। आपने काफ़ी इस चीज़ का इंतज़ार करा है, काफ़ी आपने इस चीज़ का वेट करा है, अपने इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहते हैं। और ये पर्सन बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो पर्सन है। मतलब कि अगर इसके दिल में कोई केयर, कोई लव, कोई फीलिंग्स, कोई एहसास थे भी तो ये इसने बहुत देर कर दी कोई एक्शन लेने में। कि यहाँ पर आप मुझे इस तरीके से नज़र आ रहे हैं जिससे आप इंटरेस्ट नहीं रखते। आप ये वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप इंटरेस्ट नहीं रखते कि ये आपके लिए क्या सोचता है, ये आपके लिए क्या फील करता है, ये आपके लिए केयर करता भी है नहीं करता है। मतलब कि आपने एक टाइम में इसका बेहद इंतज़ार करा है कि ये आपको इस तरीके की आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताए कभी इसकी लाइफ में। ठीक है,
क्या आपके पर्सन को कभी, क्या आपके पार्टनर ने आपकी केयर की है कभी? प्लीज सेंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन ने क्या कभी केयर की है मेरे व्यूअर की? लवर्स, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके पर्सन और आपके बीच। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के पास एक चॉइसेस नजर आ रही है। आपके पर्सन मुझे एक ऑब्सेसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर से काफी टाइम तक किसी टाइप की क्लैरिटी चाहते रहे और आपके पर्सन एक जैसे मतलब कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट थे इस पर्सन पे, और ये पर्सन आपकी तरफ जो था ना, आपको समझ में नहीं आता था ये इमोशंस रखता है या सिर्फ एक एक ऑब्सेशन है। इस पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच एक जैसे एक ऐसा बाउंड रहा है जो आपने सिर्फ फील किया है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा रहा है, इसका इंटरेस्ट आप में बना रहा है, लेकिन आप इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे। आप यहाँ पर चलते थे एक राइट पाथ पे, और ये पर्सन चलता था कि जैसे हिडन रिलेशनशिप, हिडन थॉट्स, हिडन फीलिंग्स, ऐसी इसकी सिचुएशन, आपसे अपनी लाइफ की बहुत सी चीजें हाइड करना, कुछ एक नेगेटिव टॉक्सिक, मतलब कि यहाँ पे एक डेविल का कार्ड है। ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकता है या जेमिनी हो सकता है स्ट्रांगली, और कोई लियो भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग साइंस का कह रहे थे, मैं साइंस बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज होती हैं, साइंस नहीं इतनी वैल्यू करते हैं। अगर कोई आपसे साइन मैच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अगर आपके साथ अगर आपके पर्सन का या आपका साइन नहीं निकल कर आया, स्टोरी लाइन मैच कर रही है, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर डेविल, आपके पर्सन यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी, इट मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन एक एक नेगेटिव थॉट्स, हिडन सीक्रेट्स, एक फेयर, आपको इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए कभी भी आपने जैसे इस तरीके की फीलिंग्स आपको नहीं रही हैं कि आप बिल्कुल श्योर फीलिंग्स आपकी हो कि यार हाँ ये पर्सन आपका और आप इसके। इट मीन्स यहाँ पर आप लोग के बीच जो भी चीज़ें हैं, आप लोग के बीच एक बैलेंस पोजिशन पे है। यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं रहा, मुझे यहाँ नजर आ रहा है आपने इस पर्सन का, ये आपके लिए क्या फील करता है, ये आपके लिए क्या सोचता है, इसको आपका ख्याल है या नहीं है। आपने इस चीज़ का, इसकी क्लैरिटी का बहुत अरसा इंतजार करा है, और इस पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं। ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करता रहा है, इसने एक टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में बनाई रखी है, एक टॉक्सिक बिहेवियर, एक टॉक्सिक नेचर का। ऐसा हो सकता है ये गलत किसी जैसे ये ड्रिंक करना, कोई ऐसी इसकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें ये इन्वॉल्व रहा है, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। ये डार्क साइड इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है, इसने तभी आपको इस तरीके से स्ट्रक करके विदाउट क्लैरिटी इसने इतने टाइम तक इसलिए आपको रखा। अगर ये कोई एक लाइट की तरफ होता, ये पर्सन कभी भी इतनी डार्कनेस में कभी आपको नहीं रखता। मतलब कि इसके बारे में आपको बहुत कुछ मालूमात नहीं है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं, लेकिन ये आपको लेकर क्लियर है, आप इसको लेकर क्लियर नहीं है। आप जो ये पर्सन आपको देखे तो इट मीन्स आप बिल्कुल एक ओपन बुक की तरह हैं, आप बिल्कुल क्लैरिटी की तरह हैं। और आप इस पर्सन को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि चाहे जितने आपके इस रिश्ते को इस पर्सन के साथ साल हो चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता इस पर्सन के बारे में, बहुत कुछ आपसे हाइड है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आज तक इसने एक पर्सनल सेट की, एक अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ आपसे डिस्कस नहीं करी, या कभी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, आपको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हो कि ये आपको चाहता है नहीं चाहता, इसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं है। आप इससे किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं। इस पर्सन के पास आपके अलावा चॉइस है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइस है। क्या इस पर्सन को कभी कभी इस पर्सन ने आपकी केयर की है? ओके, वन कार्ड पॉप आउट हो गया, एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कोई अर्थ साइन हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप नजर आ रहे हैं कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, आप एम्परर। आप इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसने अपनी ईगो में कभी आपके ऑफर को वो वैल्यू नहीं दी, उस नज़र से नहीं देखा, उस मतलब के उस मेच्योरिटी से नहीं देखा। इसको ऐसा लगा कि आप जो है ना इसके पीछे पड़ते हैं, या आप ज़बरदस्ती इसके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, आप इसके साथ ज़बरदस्ती जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एटीट्यूड और एक इसका ईगोइस्टिक बिहेवियर, मतलब कि इसने कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं आप कितना स्टेबल ऑफर दे रहे हैं, यहाँ पर आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके रिलेशनशिप कितना आगे की तरफ ग्रो कर सकता है। इसने इस पोटेंशियल को देखने की भी कोशिश नहीं करी कि आप इसको प्रोवाइड किया कर रहे हैं, आप कितना यहाँ पर इसको एक स्टेबल ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपको आपको जस्टिस नहीं दिया इस पर्सन ने। इस पर्सन का ईगो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस पर्सन की एक इसको इसकी एक नेगेटिविटी इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसकी डार्क साइड इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप यहाँ पर थे एक लाइट एनर्जी वाले, एक स्पिरिचुअल गाइडेड पर्सन, तो यहाँ पर इस पर्सन का ध्यान क्या रहा, एक नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि खुद ये नेगेटिव था, खुद ये टॉक्सिक था। ये जो आप इसको एक प्योर और एक स्टेबल ऑफर दे रहे थे, इसने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करा, क्योंकि इसकी एनर्जी फील्ड में नेगेटिविटी थी, इसकी एनर्जी फील्ड में एक टॉक्सिसिटी थी, इसकी एनर्जी में इसको इसका ईगो इसको लेकर चलता है। इसके अंदर प्राउड बहुत है, ईगो बहुत है, जो कुछ भी करा है इसने उस चीज़ का इसको प्राउड है, इसको ईगो है। अगर इसके पास कुछ भी नहीं तो उसको ये कोई गुड लुकिंग पर्सन हो सकता है, एक डैशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक जिसके ऊपर इसको प्राउड हो। इट मीन्स यहाँ पर एक प्राउड, इसने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया इस रिलेशनशिप को, ये ईगो की वजह से खराब हुआ है ये काफ़ी हद तक रिश्ता, ठीक है। और इसकी एक टॉक्सिसिटी, एक डार्क साइड की तरफ आप देते थे यहाँ पर लॉयलिटी, एक ऑनेस्टी, एक स्टेबल ऑफर, इसको सामने से जो मिलता था वो बेलॉस था। इसको लगता था वहाँ पे ना एफर्ट दिखानी है, ना वहाँ पे कमिटमेंट देनी है, ना वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी देनी है, वहाँ पे तो आप रिलेशनशिप बनाओ और बाहर आ जाओ। इट मीन्स यहाँ पर एक मुझे एक इसकी प्लेयर एनर्जी भी नज़र आ रही है, टॉक्सिक और प्लेयर एनर्जी, ठीक है। आपके अलावा बहुत से लोगों से कनेक्टेड रहा है ये पर्सन। क्या ये पर्सन, चले पास में इसने बिल्कुल आपकी केयर नहीं की, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इसने वैल्यू नहीं दी, इसने आपकी केयर नहीं करी, आपको इसके साथ इमोशनली बाउंड चाहिए था, आप इसको एक लवर की तरह देखते थे, आप इसको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखते थे। इसने आपका इस पर्सन ने आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं देखा। क्या इस टाइम ये पर्सन क्या आपकी केयर करता है? क्या इस पर्सन को इस टाइम आपकी कोई केयर है, कोई ख्याल है इस पर्सन को आपका? इस वक्त इसका मेंटली ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा में स्टक है ये पर्सन, ठीक है। हेरोफेंट बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। इट मीन्स इस वक्त इसको रियलाइजेशन हो रही है, जब इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, इसने हमेशा उस नेगेटिव चीज़ को चूज़ करा जिसने इसको मेंटली ब्लॉकेजेस इसके बना दिए, इसको बांध के रख दिया। मतलब कि इसको समझ में आ रहा है जो इसने चीज़ों को चूज़ करा, जो भी अपनी चॉइसेस इसके तरफ डिवाइन की तरफ से रखी गई एक पर्सन के लिए, या तो एक पर्सन को लेकर, या मनी मैटर्स को लेकर, या अपनी फैमिली को लेकर, जिस भी चीज़ में ये आपको छोड़ के गया था वहाँ मेंटली ब्लॉकेजेस है, वहाँ स्टक होके रह गया है। आसान है वहाँ से निकलना, लेकिन सोचता है कि अब ये निकल नहीं सकेगा। हर चीज़ इसने बर्बाद कर दी, क्योंकि अब इसको विजडम गेन हो रहा है। हेरोफेंट बहुत ज़्यादा जो भी इसने आपके साथ किया, जो भी इसके पास चॉइसेस रही, जो भी इसके पास ऑप्शन रहे, ये सोच रहा है, ये चाहता तो ये अपनी लाइफ इसकी ऐसी नहीं होती अगर ये सही डिसीजन मेकिंग करता है। इसने कोई गलत डिसीजन मेकिंग करी है, यहाँ पे इसको हेरोफेंट से यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। ये आपको समझ रहा है कि आप यहाँ पर, इसने आपको चूज़ नहीं करा, आपके लिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, आप चलते जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जो इस पर्सन ने जो चीज़ें चूज़ करी उसके लिए ब्लॉकेजेस बन गई इसके दिमाग में जाकर, इसकी तरफ कोई क्लैरिटी नहीं है, इसकी तरफ कोई सीधा रास्ता नहीं है। कि ये पर्सन इस वक्त आपकी केयर करता है या नहीं? पास्ट में तो नहीं करता था, इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप समझ रहा है, मेंटली स्टकनेस में फंसा हुआ है ये। इसने जो भी चूज़ किया था इसको उसने ज़बरदस्त बांध के रख दिया उन सब चीज़ों ने, इसने जो भी डिसीजन मेकिंग की थी। बिल्कुल यहाँ पर ये इस सिचुएशन से बाहर आने का वेट कर रहा है, ठीक है। ये इस जो भी यहाँ पर इसकी लाइफ में चल रहा है, देखिए मून यहाँ पे फियरफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, कप ऑफ लव लेकर यहाँ पर इसको लगता है कि इसको आपसे कनेक्शन बनाना चाहिए, लेकिन मून, फियर, हिडन ट्रुथ, हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में क्रिएट है, ठीक है। एक डार्कनेस है इसकी ज़िंदगी में, एक डीप डीप डार्कनेस है, तभी मेंटली स्टक हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बनी हुई है, खुद को ट्रैप में फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि एक होप है कि शायद आप इसको वहाँ से निकाल लें जहाँ ये स्टक हुआ है। लेकिन अब आपके अंदर इतना ना मुझे इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ना इतना ट्रॉमा, मतलब कि इतना ना आपका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ना यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी आप कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट के पॉइंट पर हैं, ठीक है। आप आप इससे सुनना चाहते हैं ये क्या कर रहा था। आपकी एक एनर्जी, एक फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी है, एक जैसे एक आपको एक आप फेड अप, बेजारियत वाली आपकी एनर्जी, कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कर क्या रहा था अब तक, ठीक है। इस सिचुएशन में इसने अब तक आपको क्लैरिटी कोई क्यों नहीं दी,
ये वेट कर रहा है अपनी अपने ट्रैप सिस्टम से बाहर निकलने का, मेंटली स्टकनेस से, ब्लॉकेजेस से, जो भी थर्ड पार्टी बनी उससे बाहर निकलने का, या जो भी यहाँ पर अब थर्ड पार्टी के बाद जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं। देखिए, एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ बोले जाते हैं, उन जो 100 झूठों में जो ये स्टक हो चुका है, इसको वहां से कैसे कब तक बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसको फेयर बहुत है, इसको बहुत ज्यादा होप नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन से ये बाहर आएगा या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को भी लेकर अब इसके अंदर फेयर और डाउट्स आ चुके हैं, क्योंकि इसको पता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। डाउट इस सेंस में आ चुके हैं, ये रिलेशनशिप इन फ्यूचर इसके साथ रहेगा या नहीं, आप इसके साथ इन फ्यूचर इसके साथ होंगे या नहीं, चाहे एक फ्रेंडशिप बेस पे होगा, चाहे आप रिलेशनशिप की तरीके से होगा, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि अब आप इसको छोड़ देंगे, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, कोई ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं आप लोग के बीच, ठीक है। इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। क्या इस वक्त ये आपके लिए फील करता है, इसमें केयर केयर है आपके लिए? देखिए, इस वक्त ये डिफेंसिव लग रहा है मुझे, 9 ऑफ वांड्स के साथ बेहद डिफेंसिव है, और आपको दूर से देख रहा है अपनी लाइफ में विक्ट्री, एक सक्सेस हासिल करते हुए। आप मूवमेंट कर रहे हैं, कामा वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली। आप सारी नेगेटिविटी को अपने बोट से, इधर एक लड़की है जो अपने बोट से जितनी भी नेगेटिविटी उससे उसको निकाल रही है। यहाँ पे कौवे, इट मीन्स ए क्रो, यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर जितना भी आपके माइंड में ऐसा लगता था, जो आपकी लाइफ में, आपकी माइंड में एक ऑब्स्टिकल्स खड़ा करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स खड़ा करते हैं, आप उन लोगों को साइड करते जा रहे हैं। ये आपके माइंड के थॉट्स हैं जिनको आप बाहर निकाल रहे हैं, चाहे इस पर्सन पे आप क्यों ना स्टक हो, आप इसकी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। स्लोली बट श्योरली आप अपने आप को बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आपको सक्सेस चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको लाइफ में एक मुकाम चाहिए, आप अपने बारे में सोचें। और ये पर्सन आपको दूर खड़े होकर देख रहा है, अभी भी डिफेंसिव है, अभी भी आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी तरफ नहीं आ रहा। जहाँ पे ट्रैप एंड फेयर से वहाँ खुद को स्टक समझ रहा है, चाहे तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर गो विद द फ्लो, यूनिवर्स पे छोड़कर यहाँ से निकलना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने हिम्मत कर ली है इस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए, चाहिए ये पर्सन हिम्मत कर सके ना कर सके वापस आपकी तरफ एक अपॉलॉजी लेकर आने की, लेकिन आप यहाँ से एक पावर में नजर आ रहे हैं। आपने यहाँ पर सोच लिया, जब तक आप खुद अपने लिए कुछ खुद नहीं करेंगे, जब तक कोई आपके लिए कुछ खुद कर नहीं सकता। आपको ऐसा लग रहा है ये इस पर्सन का इंतजार करते रहेंगे, ये आपके लिए कुछ करेगा, तो इसके अंदर वो बात नहीं है कि आपके लिए कुछ करे, ठीक है। इस वक्त ये आपके लिए क्या केयर फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स और केयर, इसकी फीलिंग्स क्या हैं, और ये क्या फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए। मैसेज तो करना चाहता है, स्टक है, ये आपके पास स्टक है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, टेक्स्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है। वेट, चले आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 6 ऑफ कप, ये पर्सन मिस कर रहा है कहीं ना कहीं, इसके माइंड में आपके लिए थॉट्स हैं, आपकी मिसिंग एनर्जी, आपको याद कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कहीं ना कहीं इसकी दिल दिमाग में सब चीजें चल रही हैं। इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त, ये क्या फील कर रहा है आपके लिए। ये बिगनिंग करना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपकी तरफ। यहाँ पर जहाँ भी मेंटली स्ट्रक्चर है उसका खत्म होने का इसलिए वेट कर रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, टेम्परेंस, बिल्कुल एक बैलेंसिंग एनर्जी लाना चाहता है। यहाँ पर बहुत जो स्टकनेस है उसको खत्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आप लोग इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में काफी टाइम से, काफी अरसे से स्टक हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप इस स्टकनेस से बाहर कैसे निकलेंगे। टेम्परेंस, एक बैलेंस, एक स्पिरिचुअल बैलेंस, यहाँ पे ये पर्सन अपने अंदर एक स्पिरिचुअल बैलेंस ला रहा है, एक लाइट साइड की तरफ मूव करता जा रहा है। इस बीच आप लोगों के बीच बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत सी नेगेटिविटी हुई है, आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है, इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया, लेकिन जब इसको समझ में आया है आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक यहाँ पर एक डिवाइन पाथ पे चलने वाले इंसान हैं, आप यहाँ पर यूनिवर्स, अपने अल्लाह, आप अपने मजहब को बहुत गहराई से समझने वाले इंसान हैं। आप इंसानों को तकलीफ देने वाले इंसान नहीं है, आप लाइट साइड पर हैं, आप इसके पीछे नहीं पड़े थे। आप यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको भेजा था इस पर्सन को एक राइट पाथ दिखाने के लिए,
एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी से निकाल के, एक डार्क साइड से निकाल के एक पॉजिटिव साइड लाने के लिए। मतलब किसके बीच, जो इन सब बीच में जो कुछ भी हुआ आप लोग के बीच, इस पर्सन ने कुछ आपसे इस सिचुएशन से लेसन लर्न किया है। ये स्पिरिचुअली बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, स्ट्रैप एंड फियर से बाहर निकलना चाहता है, अपने माइंड की टॉक्सिसिटी, अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी और डार्कनेस से बाहर आना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक वैसा है कि जहाँ इसका कंफर्ट जोन बन जाता है ना, वहां से बाहर नहीं आना चाह रहा होता। ये आपने इसको इतना हिलाया, ये कोई फिक्स साइन हो सकता है जो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। फिक्स साइन हमारे होते हैं स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड यहाँ पर एरीज। ठीक है, मैंने सही बताया बिल्कुल, एरीज, एरीज होता है। हाँ, ये फिक्स साइन होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा हर धर्म किस्म के इंसान होते हैं। ये अपनी करवा रहे होते हैं, अपनी मनवा रहे होते हैं। आपने इस पर्सन का एक देखने का, सोचने का तरीका बदला है। ये फिक्स साइन है, ये अपने, ये जो जहाँ पर ये मतलब कि जहाँ इसका कंफर्ट जोन बन जाता है, ये वहां से आसानी से बाहर नहीं आता। इसकी डार्क साइड कंफर्ट जोन बनी हुई थी, इसकी नेगेटिव साइड कंफर्ट जोन बनी हुई थी। यहाँ से आपने इसको लाइट साइड की तरफ दिखाया है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान तो हुए हैं, बहुत ज्यादा स्टक तो हुए हैं। आपने यहाँ पर बहुत बार सोचा कि यही पर्सन क्यों आपकी जिंदगी में आया, कि आपको इसी से मिलना था क्या, आपका नसीब खराब था कि जो आप इस पर्सन से जाके मिले। आपके थॉट प्रोसेस में ही सब चलता होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ही इस जमीन पर आए थे इस पर्सन को इंसान बनाने के लिए। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, मतलब कि यूनिवर्स ने आपको बनाया इस पर्सन को एक लाइट साइड की तरफ ले जाने के लिए। आपने इसको पाथवे दिखाना था, आपने इसको राइट पाथ पे लेकर आना था, आपने इसको सही, गलत और झूठ और सही की पहचान आपने कराना सिखानी थी। क्योंकि उसकी जो एक अपब्रिंगिंग है ना, ये इस तरीके का पर्सन है। अपब्रिंगिंग चाहे अच्छी हो, पेरेंट्स नहीं, मैं कह रही हूँ ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी होता है कि बच्चों को सही राह पे चलाएं, और कहीं के पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक नेगेटिव होते हैं, बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, इसकी सोसाइटी का इशू हो, पेरेंट्स का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। एक सोसाइटी का भी इशू, जहाँ ये सोसाइटी में इसने उठना बैठना स्टार्ट किया, जो इसकी नेगेटिविटी इसकी लाइफ में जो बनना स्टार्ट हुई। एक ये एक ट्रेंडिंग पर्सन है, एक ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर लोग बहुत ज्यादा, अगर ये कोई लड़की है, सब बॉयफ्रेंड बना रहे तो ये भी बनाएगी क्योंकि ट्रेंड है। लेकिन इससे आपके इनर सेल्फ को क्या क्या तकलीफ पहुंच रही है, कितना पीस मिल रहा है, कितना डिटैच हो रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी आ रही है, ये बात समझ में नहीं आएगी इस पर्सन की। इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी, मेच्योरिटी नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। किसी को देखकर वो करना चाहे वो गलत क्यों ना हो, ये इमेच्योरिटी होती है। ठीक है, और आप है बहुत ज्यादा एक स्टेबल, एक मेच्योर पर्सन, सुलझे हुए समझदार पर्सन। आप कभी उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे जो नेगेटिविटी, जो लाइट वर्कर होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, जो डिवाइन और लॉ को लेकर चल रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज्यादा मेच्योर होते हैं, चाहे एज कुछ भी हो। वो कभी गलत को सच नहीं बोलते हैं, वो हर गलत चीज के लिए आवाज उठाते हैं। वो कभी भी किसी के साथ गलत होता नहीं देखते। उनके अंदर एक अजीब सी एक एनर्जीज होती हैं, पावर्स होती हैं, जो स्टैंड लेना जानते हैं वो लोग। वो इस टाइप के पर्सन होते हैं, वो इस तरीके के पर्सन नहीं होते जो 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 अपनी नेगेटिविटी को डोमिनेट करके लोगों को बनवाया जाए। ये आपने, इसका ये पैटर्न आपने तोड़ा, इसका कंफर्ट जोन आपने ब्रेक किया। ठीक है, ये आपके साथ अब चाह रहा है कि बिगनिंग, एक टेम्पटेंस, सबसे पहले स्पिरिचुअली खुद को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगा ये। इसको इस बात का अंदाजा हो रहा है। यहाँ पर इसको जो स्टक सिचुएशन है ना, ये इसलिए अभी भी स्टक हुई हुई है क्योंकि इसको स्पिरिचुअली बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। जब ये आपका और एक साथ जब आए तो आप लोग का बैलेंस बने। ओके, कभी कभी कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको डिटेलिंग में आपसे बात करनी पड़ जाती है और वीडियोस इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं। चलें, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के, पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। न्यू बिगनिंग करना चाहता है, देखें फूल, एस ऑफ फैंस, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये हील, यहाँ पर इस पर्सन को पता है इसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, इसलिए यहाँ पर मून का कार्ड है, फेयरफुल है, सिचुएशन बन भी सकती है नहीं। विक्ट्री चाहता है, यहाँ पर हीलिंग चाहता है, ये चाहता है कि आप हील हो जाए। हेरोफेंट, ये जानता है आप बहुत ज्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, इसने आपके साथ मैस क्रिएट करा, इसने आपके साथ एक नेगेटिविटी क्रिएट करी जो इसके लिए एक सर दर्द बन चुकी है। देखें यहाँ पर मैंने आपको देखा था सिक्स ऑफ सोर्ड आया था।
आप वहां से एक जो एक फीमेल फिगर थी, वो जितने भी ग्रोथ है ना, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सब बाहर जा रही थी, और वो एक बोर्ड में थी, वो आगे जा रही थी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने नेगेटिविटी क्रिएट करी आपकी लाइफ में। आप नेगेटिव पर्सन नहीं थे, आप एक पॉजिटिव और एक सुलझे हुए इंसान थे, ठीक है। क्या ये इस वक्त केयर करता है आपके लिए? क्या ये इस पर्सन को केयर है आपके लिए? क्या मेरे व्यूवर के लिए इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में अब केयर है? बहुत सोचता है ये पर्सन अब आपके बारे में, बेहद सोचता है। यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि इसने बहुत कुछ गलत किया, आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, एक जैसे मदर फिगर की तरह, एक फादर फिगर की तरह, एक जैसे अगर आप वुमेन है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, लविंग, केयरिंग, और अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला, एक समझने वाला। बिल्कुल ये अब आपके लिए केयर करता है, उस केयर को बताना चाहता है, ठीक है। ये आपके लिए जो भी फील करता है अब उसको आपको बताना चाहता है। यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, डिवाइन डिवाइन को सब सरेंडर कर रहा है, और वहां से डिवाइन से जस्टिस मांग रहा है, मतलब कि एक सेकंड चांस मांग रहा है ये पर्सन आपसे। यहाँ पे जस्टिस ये कुछ इस टाइप का मांग रहा है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी, स्टकनेस की एनर्जी। इसकी लाइफ स्टक है आपके बिना। ये देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं ना, ये फीलिंग ऑफ लॉस में है। यहाँ पे एक नेगेटिविटी में आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहता है। इट मीन्स यहाँ पर इस वक्त एक ये जजमेंट कॉल दे रहा है। यहाँ पर जो कंफर्ट जोन है इसका, उसको तो वो तो टूट चुका है, ये अब स्पिरिचुअली बैलेंस में आना चाह रहा है। डिवाइन से ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अब इसकी एक डिवाइन कॉलिंग है ना, वो आपको लेकर है कि आपकी तरफ से इसको सेकंड चांस मिले, आपकी तरफ इसको आने का मौका मिले, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, इस हैंगिंग पोजीशन में नहीं रहना चाहता। अब आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है ना, वो अंडरस्टैंड कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है आपके साथ कनेक्ट होके, आपको एडमायर करता है, आपके लिए जिसकी केयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आपको अपने इन फ्यूचर अपनी लाइफ में देखना चाहता है, अपनी फैमिली में देखना चाहता है, आपके साथ किड्स देखना चाहता है, आपके साथ फैमिली को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक जजमेंट कॉलिंग है, अभी एक नेगेटिव जोन में है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है खुद को, एक डिप्रेसिंग एनर्जी में आगे की तरफ, चाहे ये आपको लग रहा हो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर थोड़ा सा एक डिटैच मूड हो चुका है, एक डिफेंसिव मूड हो चुका है। लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस में, मेंटली स्टकनेस है, मेंटली एक नेगेटिविटी है, इसको यहाँ पर बैलेंस करना है अपनी स्पिरिचुअल साइड, ठीक है। तभी आपको मूव कर सकता है, तभी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकता है, ठीक है। इस रीडिंग को इधर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट माय कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।